मित्रों, आज क्रिकेट के कॉमनवेल्थ डीडीसीए घोटाले में एक नया खुलासा भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के यशस्वी खिलाड़ी श्री कीर्ति आजाद और भारतीय स्पिन और विश्व स्पिन के महान खिलाड़ी बिशन सिंह बेदी जी ने किया, जिसमें यह स्पष्ट हो गया कि देश के माननीय वित्त मंत्री ने कल देश के एक प्रमुख अखबार को दिए हुए अपने साक्षात्कार में बहुत बड़ा झूठ बोला। उन्होंने कहा कि ये सब जितना भी घोटाला है, जितना भी ये अनियमितताएं हैं, ये मेरे कार्यकाल के बाद हुई हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्री कीर्ति आजाद ने एक वीडियो के माध्यम से पूरे देश को ये बताया कि सन 2011-12 की जो डीडीसीए की एजीएम थी, उसमें उन्होंने खड़े होकर एक वीडियो में साफ दिख रहा है जिसमें वो अरुण जेटली जी के साथ संवादरत हैं, जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि बिना मैनुअल के करोड़ों का टेंडर एक कंपनी को दे दिया गया, इसका मैनुअल तक नहीं था। वो इस सब फर्जीवाड़े की जानकारी अरुण जेटली जी को दे रहे हैं और बाद में काफी कन्फ्रंटेशन के बाद, बहस मुसाहिबे के बाद देश के वित्त मंत्री ये स्वीकार कर रहे हैं कि इस संगठन का मुखिया होने के नाते अपराधियों को बचाना, मुझे पता है कि एक क्रिमिनल है, लेकिन ऐसे अपने साथी जिनके ऊपर एक क्रिमिनल चार्जेस है, उन्हें बचाना मेरा दायित्व बनता है। तो जिन्हें देश की सारी वित्तीय अनियमितताओं, वित्तीय घोटाले की जांच करने वाली संस्थाओं की अध्यक्षता करनी है, जिन्हें इस देश की अर्थव्यवस्था में लगने वाले घुन का उपचार करना है, वो लोग अगर सार्वजनिक जीवन में इतना बड़ा झूठ बोलें और वो झूठ सबके सामने एक्सपोज कर दिया जाए, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए ये एक शर्मनाक और भयावह क्षण है। सिलसिलेवार कीर्ति आजाद जी ने एक एक बात को स्पष्ट किया है और बताया कि कैसे कैसे प्रॉक्सी एंट्री की गई है डीडीसीए में। तो बार बार ये कहना अरुण जेटली जी का कि ये केवल छोटी मोटी अनियमितताएं हैं। हम सबको याद है कि कॉमनवेल्थ के घोटाले के समय भी भ्रष्टाचार की गंगोत्री कहे जाने वाली कांग्रेस के हमारे महत्वपूर्ण ध्वनि धुरंधरों ने यही तर्क अप्लाई किया था। और मैं भाजपा से अनुरोध भी करता हूं, क्योंकि बहुत सारे सांसद जो पिछले चुनाव में कांग्रेस में थे, वो इस बार भाजपा से जीत के आ गए हैं, तो उन्हें अनुभव भी है ऐसे घोटालों में बचाव करने का। तो अपने नियमित प्रवक्ताओं की बजाय अगर उन्हें भेजें तो उनका अनुभव भी काम आएगा। वित्त मंत्री पूरे देश के सामने एक्सपोज हुए हैं, पूरे देश के सामने कीर्ति आजाद जी जो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं, जिनके ऊपर पिछले 48 घंटे से भयानक दबाव डाला जा रहा था। भाजपा के संगठन मंत्री जो संघ की परंपरा से आते हैं, वो उनके घर गए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बुलाकर उनकी पेशी लगाई। लेकिन चूंकि एक स्वाधीनता सेनानी के पौत्र हैं और नाम के साथ ही आजाद जुड़ा हुआ है, उन्होंने मिथिला की सत्य के साथ चलने वाली परंपरा का पोषण किया। हम उनको सैल्यूट करते हैं, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और हम ये आशा करते हैं कि जो और भी बची हुई चीजें होंगी वो ठीक से सामने लाएंगे। अब ये इस समय स्थिति है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा लगाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके ऊपर यह ओनस है कि आप अपने मंत्रिमंडल में, अपनी किचन कैबिनेट में, अपने 1, 2, 3 नंबर की पोजीशनिंग में क्या ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करेंगे जिसके पास देश की वित्तीय संस्थाओं का नियंत्रण हो और जिसके ऊपर जो आरोप लगे हों वो सिद्ध हो रहे हों कि उनकी देखरेख में, उनकी अध्यक्षता में, उनके संरक्षकत्व में करोड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ और उन्होंने स्वीकार किया कि यह घोटाला हुआ है और जिन्होंने किया है उन्हें बचाना मेरा कर्तव्य है। आपके दर्शक और देश के लोग जाने कि ये ऐसा ही है। आपने देखा कि एक लैपटॉप किराए पे लेने के लिए 16,000 रुपए प्रतिदिन पर किराए पे लिया गया। हिंदुस्तान के मार्केट में लैपटॉप कितने पैसे में आता है ये सब जानते हैं। 15-16 हजार से लैपटॉप शुरू हो जाता है। और कलमाडी साहब के कार्यक्रम में भी यही हुआ था कि एक एसी जो 3 टन का था, उसका किराया 70,000 रुपए का लिया गया था। तो वही क्रिकेट का कॉमनवेल्थ घूमकर डीडीसीए में आ गया है। और सबसे बड़ी जो बात है इसमें यह है कि ये सब जो हम कहते रहे हैं कि डीडीसीए के घोटाले की जांच के लिए दिल्ली सरकार जब प्रतिबद्ध हुई है, पहली सरकार है देश की, पहली ये स्थिति है, पहले व्यक्ति हैं अरविंद केजरीवाल जिन्होंने हिम्मत की कि इस घोटाले को उजागर करके रखेंगे। जब उन्होंने ये काम करने की कोशिश की, हर बार केंद्र सरकार की ओर से ऐसा प्रयास किया गया। पहली बार में एसी भी छीनने की कोशिश की गई, वहां पैरामिलिट्री फोर्सेज लगा दी गई और इस बार मुख्यमंत्री के कार्यालय के अंदर सीबीआई को घुसा दिया गया। और मुख्यमंत्री के कार्यालय के अंदर जो सीबीआई की रेड हुई, उसमें जो कागज लिए गए और उनसे जो पूछताछ चल रही है, वो सब भी डीडीसीए को लेकर चल रही है। मैं आशुतोष जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस संदर्भ में आगे बताएं। दोस्तों, जैसा कि कुमार भाई ने कहा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये है अखबार, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार, हिंदुस्तान का कोई छोटा मोटा अखबार नहीं है। मैंने अंडरलाइन किया, उसको आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ। आज का अखबार है।
उनसे पूछा गया, देयर आर एलिगेशंस अबाउट कॉन्ट्रैक्ट्स बीइंग मैनिपुलेटेड ड्यूरिंग योर टेन्योर एट द डीडीसीए। उनका जवाब, आई हैव बीन अवे फ्रॉम क्रिकेट सिंस 2013। देयर आर सम इश्यूज ऑफ पेमेंट्स, some controversies of the period, and that is very important. After I have left, I have been away from cricket since 2013. There are some issues of payments, some controversies of that period after I have left. यानी जब तक मैं 2013 तक डीडीसीए का अध्यक्ष था तब तक इस तरीके की कोई बात नहीं थी। मेरे जाने के बाद ये सारी बातें हुई। और आज जब कीर्ति आजाद जी का एक वीडियो चला है 2011-12 एजीएम का, जिसमें कीर्ति आजाद खड़े होकर अरुण जेटली को साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई ये हो रहा है आपके यहां, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? तो मैंने तो इस देश के अंदर 23 साल जर्नलिज्म किया और मैंने कभी किसी वित्त मंत्री को इतना ब्रेजन जवाब देते हुए नहीं सुना है। व्हाट इज हिज आंसर? इफ माई ऑफिस बियरर्स आर फेसिंग क्रिमिनल केसेस, एंड प्लीज रिमेंबर दिस, इफ माई ऑफिस बियरर्स आर फेसिंग क्रिमिनल केसेस, आई एम ड्यूटी बाउंड टू डिफेंड देम। इफ, अगेन आई रिपीट, 2011-12 एजीएम, कीर्ति आजाद खड़े होकर सवाल बताते हैं भ्रष्टाचार हो रहा, अरुण जेटली जी वहां बैठे हुए अध्यक्ष के नाते, उनका जवाब क्या है? इफ माय ऑफिस बियरर्स आर फेसिंग क्रिमिनल केसेस, आई एम ड्यूटी बाउंड टू डिफेंड, आई एम ड्यूटी बाउंड टू डिफेंड देम। यानी जब उनको यह बताया जाता है कि डीडीसीए में भयानक घोटाला चल रहा है, जबरदस्त फर्जीवाड़ा चल रहा है, तो वहां के अध्यक्ष महोदय जो देश में कानून मंत्री रह चुके हैं, बहुत वरिष्ठ राजनेता हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो कुछ घोटाला हो रहा है, इन घोटालों में लिप्त जो हमारे लोग हैं उनको बचाना मेरी जिम्मेदारी है। आई एम ड्यूटी बाउंड टू डिफेंड देम। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब यह है कि 120 के तहत, सीआरपीसी की धारा 120 के तहत इन घोटालों में षड्यंत्र में शामिल होने के तहत अरुण जेटली के खिलाफ फौरन केस दर्ज होना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और अगर यह आदमी कोई मामूली बात कहता, कोई मामूली आदमी कहता होता तो बात समझ में आती। कानून मंत्री रह चुके हैं, मौजूदा स्थिति में वो देश के वित्त मंत्री हैं, हिंदुस्तान के दूसरे नंबर के सबसे पावरफुल मिनिस्टर माने जाते हैं। वो खुलेआम कह रहे हैं कि अगर कोई घोटाला कर रहा है, अगर कोई फर्जीवाड़ा कर रहा है तो उसको बचाना मेरा धर्म है। तो आदमी क्यों किसी को बचाता है? इसलिए बचाता है, दरअसल डीडीसीए में जो घोटाला हुआ है, अरुण जेटली, और मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, अरुण जेटली जो है ये बीजेपी के सुरेश कलमाडी है। अरुण जेटली बीजेपी के सुरेश कलमाडी हैं। और यह बात उन्होंने एजीएम की उस बैठक में कीर्ति आजाद के सामने, कीर्ति आजाद कह रहे हैं आप मेरे ऊपर डिफेमेशन करा दीजिए, कराइए डिफेमेशन, कराइए डिफेमेशन। और अरुण जेटली कह रहे हैं कि अपराध अगर हुआ है तो उसको बचाना मेरी जिम्मेदारी है। इसका मतलब आप न केवल अपराधियों को बचा रहे हैं, बल्कि आप इसलिए भी बचा रहे हैं क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं इस घोटाले से जुड़े हुए हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी के सुरेश कलमाडी को फौरन अपने पद से बर्खास्त किया जाए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो धारा 120 के तहत षड्यंत्र रचने का, षड्यंत्र में शामिल होने का, और फौरन उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। और अगर देश के प्रधानमंत्री अगर यह बात नहीं मानते हैं तो जो वो कहते हैं, ना खाता हूं ना खाने देता हूं, फिर देश आगे इस बात का फैसला करेगा कि क्या एक भ्रष्ट वित्त मंत्री को अपने पत्र बने रहने का अधिकार है या नहीं है। आज पूरे देश के सामने जो सच सामने किया है कीर्ति आजाद जी ने, उससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि देश के घोटालेबाज वित्त मंत्री अरुण जेटली, जो इस महाघोटाले के मुखिया हैं, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है, हम बेईमानी को बचाएंगे, हम भ्रष्टाचार को बचाएंगे, हम घोटालेबाजों को बचाएंगे,
हम अपराधियों को बचाएंगे, इसका वीडियो है। यानी सारे भ्रष्टाचार की जानकारी, सारी गड़बड़ियों की जानकारी उनको दी गई। और एक बात जो आशुतोष जी से छूट गई, उस वीडियो में देखिए फर्जी मेंबरशिप का आरोप लगा रहे हैं कीर्ति आजाद, और ये कह रहे हैं कि 175 फर्जी मेंबर आपने बनाए हैं अरुण जेटली जी, आपने, यानी आपने खुद फर्जीवाड़ा किया है। उन्होंने कहा जो आरोप लगे हैं फर्जी मेंबर बनाने के, उसमें चौथे नंबर के आरोपी आप हैं। 175 फर्जी मेंबर आपने बनाए हैं, आपने फर्जी डॉक्यूमेंट जमा किया है, आपने फर्जीवाड़ा किया है, ये आरोप उस वीडियो में लगा रहे हैं। तो अब इसके बाद ये कहना कि इन घोटालों को अरुण जेटली की जानकारी नहीं थी, इन घोटालों के बारे में उनको कुछ पता नहीं था, और अब ये कहना, इतना बड़ा घोटाला सामने आया, जैसा अभी कुमार जी ने बताया कि 20,000 में लैपटॉप मिल जाता है और 16,000 रुपए प्रतिदिन का किराया दिया गया है, रोजाना का। इसके अलावा 3,000 रुपए प्रतिदिन का प्रिंटर का किराया दिया गया है, 3,000 रुपए प्रतिदिन का। इसके अलावा 19 फर्जी कंपनियां अलग अलग एड्रेस पे दिखाई गई हैं, और विकिलीक्स का जो वीडियो जारी किया है कीर्ति आजाद ने, उन 19 फर्जी कंपनियों के पते पर पहुंचे तो उन्होंने कहा यहां तो कंपनियां है ही नहीं, यहां तो कोई क्रिकेट से जुड़ा हुआ काम होता ही नहीं, हमने तो कभी स्टेडियम से जुड़ा हुआ और क्रिकेट से जुड़ा हुआ काम कभी किया ही नहीं। इतने बड़े महाघोटाले को, इतने बड़े क्रिकेट के कॉमनवेल्थ को देश का वित्त मंत्री, जिसको कानून की भी समझ है, वो ये कहता है कि ये मामूली अनियमितता है। इसका मतलब इस घोटाले का बड़ा हिस्सा इसके मुखिया अरुण जेटली को मिला है। यह हम लोगों का सीधा आरोप है कि इस घोटाले में बड़ा हिस्सा अरुण जेटली ने खाया है। तो बीजेपी के इस कलमाड़ी को तत्काल उसके पद से हटाया जाए, और नहीं तो आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर इस भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यापक अभियान चलाएगी। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल की, वो इस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए, इनके दागदार चेहरों को देश के सामने लाने के लिए प्रतिबद्ध है, और उसमें आगे जो कार्रवाई सरकार की ओर से होनी है वो तो होगी, लेकिन पार्टी की तौर से, पार्टी की ओर से, आम आदमी पार्टी की ओर से इस पे व्यापक अभियान पूरे देश के अंदर चलाया जाएगा। इस भ्रष्टाचार पर वित्त मंत्री का चेहरा काला हुआ है, उनके चेहरे पर कालिक लगी है, और इस पूरे घोटाले के असली मुखिया दरअसल वो स्वयं ये है, स्वयं अरुण जेटली हैं। ये आज के वीडियो से साबित होता है। कागजों की बात आप देख लीजिए, कागजों में तो फर्जी कंपनियां हैं, कागजों में तो फर्जी पेमेंट है, कागजों में तो करोड़ों का महाघोटाला है, लेकिन वीडियो में तो स्वयं हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली जी बैठे हैं, जो कह रहे हैं बेईमानों को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, अपराधियों को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, घोटालेबाजों को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। यानी घोटालेबाजों का मुखिया वित्त मंत्री अरुण जेटली, वो कहता है कि हमने भी इसमें हिस्सा खाया है, इसलिए अपने साथियों को तो हम बचाएंगे। 175 इसमें डीडीसीए के जो 1,500 लगभग मेंबर बने हैं, ये वीडियो में साफ ये उस वीडियो में साफ साफ है, आप लोग देख लीजिएगा। 1,500 फर्जी मेंबर बने हैं, ऐसा कीर्ति आजाद आरोप लगा रहे हैं उस बैठक की वीडियो में, और ये भी कह रहे हैं कि ये जो 1,500 फर्जी मेंबर बने हैं श्रीमान अरुण जेटली जी, इसमें से 175 फर्जी मेंबर आपने बनाए हैं, आपने, और आपने फर्जीवाड़ा किया है, आपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किया है, आपने 408 का धारा आपके ऊपर लगनी चाहिए, आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये काम आपने किया है। उस वीडियो में साफ तौर पे वित्त मंत्री उसका कोई न खंडन कर रहे हैं, ना उसको इनकार कर रहे हैं। तो अब तो मुझे कोई कारण नहीं लगता कि अरुण जेटली अपने पद पर बने रहें। अब मुझे कहीं से कारण नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी इसके बाद भी उनका बचाव करें। मुझे कोई कारण नहीं लगता कि इस सरकार में 1 मिनट भी इस वित्त मंत्री अरुण जेटली को अपने पद पर रहना चाहिए। पहली बात तो आप उस पूरे वीडियो को देखिए जिसमें विकिलीक्स फॉर इंडिया ने भी पूरा वीडियो जारी किया है। उसमें स्टिंग ऑपरेशन है। 19 कंपनियां हैं जिनको करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया है। कितना? करोड़ों रुपए।
और करोड़ों रुपए के भुगतान में जब उन कंपनियों के बारे में पता किया गया तो वो कंपनियां वहां एग्जिस्ट ही नहीं करती। और उन कंपनियों को पेमेंट किस तरीके से किया गया? 20,000 रुपए के लैपटॉप का 16,000 रुपए प्रतिदिन किराया, 5,000 रुपए के प्रिंटर का 3,000 रुपए प्रतिदिन का किराया। ये महा घोटाला है। ये मामूली अनियमितता है क्या कि आपने फर्जी कंपनियां बना के उस पर करोड़ों रुपए निकाल लिया? ये मामूली अनियमितता नहीं है। और मुझे लगता है कि देश के कानून मंत्री रह चुके और मौजूदा वित्त मंत्री अरुण जेटली को भी खूब मालूम है कि इस खेल में क्या क्या हुआ है। मैंने तो कल पूछा था, अभी तक उनका जवाब नहीं आया कि कौन सी खेती करते हैं वित्त मंत्री जी कि आपका 24 करोड़ रुपए 6 साल में 158 करोड़ 120 करोड़ रुपए हो गया। आप कौन सी खेती करते हैं देश को, आप बताइए। तो ये मामूली वित्तीय अनियमितता नहीं है, ये एक महा घोटाला है, क्रिकेट का कॉमनवेल्थ है। मैं फैक्ट के आधार पर बात करता हूं, मैं कभी हवाबाजी बात नहीं करता। मेरे पास ये डीडीसीए की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, उसकी रिपोर्ट का कंक्लूजन है जो 2013 और 2014 इनके बीच की है। और 2013 से 2014 के अंत तक अरुण जेटली जी 9 महीने तक अध्यक्ष थे। जिसके बारे में अरुण जेटली जी कह रहे हैं कि ये मामूली अनियमितता थी, इसलिए उसको कंपाउंड कर दिया गया। और कंपाउंड तब क्या होता है? छोटी छोटी अनियमितताएं होती हैं, आप उसको अदालत में कंपाउंड करा देते हैं और एक फाइन, लमसम फाइन लगा के आप छोड़ देते हैं। ये उन्होंने कहा। और जो मनचंदा जी हैं, कुछ दिन पहले भी टीवी चैनल पे मेरे साथ बहस कर रहे थे, वहां भी उन्होंने माना था कि 3 कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। वो तीनों कंपनियों, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में भी तीनों कंपनियों का नाम है। अरुण जेटली जी देश के वित्त मंत्री कहते हैं यह मामूली अनियमितता है, हमने कंपाउंड करा दिया, जो उनके ब्लॉग में भी लिखा हुआ है। अब मैं पढ़ देता हूं डीडीए की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की कंक्लूजन की रिपोर्ट क्या है। लिखता है दैट इन कंक्लूजन द फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इज ऑफ द ओपिनियन दैट द मैग्नीट्यूड एंड एक्सटेंट ऑफ improprieties, irregularities and misconduct committed by various officials, not one but various officials mentioned in the report is quite complicated. And please mind the other word. जब अरुण जेटली जी कहते हैं माइनर है, कंपाउंड करा दिया मैंने, mentioned in the report is quite complicated. Next word, gigantic. The offenses, misconduct committed by various officials mentioned in the report is quite complicated, gigantic, and now it is up to the executive committee of the association to take it to logical conclusion. यानी जिसको अरुण जेटली जी कहते हैं माइनर है, जिसकी मैंने कंपाउंडिंग करवा दी, अपने ब्लॉग में लिखते हैं, जिस कंपाउंडिंग को 1956 के कंपनी लॉ के हिसाब से हाई कोर्ट ने बाद में स्टे कर दिया था, उसको उनकी अपनी डीडीए की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बनाई हुई कमेटी वो जाइगांटिक कहती है। जो लोग अंग्रेजी के जानकार लोग मौजूद, उनको मतलब है कि जाइगांटिक का मतलब क्या होता है। तो मेरा कहना यह है कि देश के वित्त मंत्री लगातार झूठ क्यों बोल रहे हैं। पहले आपका टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार, जहां वो कह रहे हैं कि 2013 के बाद की छोटी मोटी चीजें हैं, उनकी अपनी रिपोर्ट कहती है जाइगांटिक है, और अब उनके मनचंदा जी कह रहे हैं। तो ये हो रहा है, दरअसल अरुण जेटली जी बीजेपी के सुरेश कलमाडी हैं और डीडीसीए ये क्रिकेट का कॉमनवेल्थ है। वो पकड़े गए हैं, रंगे हाथों पकड़े गए हैं जहां पे, इसलिए आप उनको इस्तीफा देना चाहिए। और अभी तो ये क्रिकेट का बल्ला चला है, 2-3 दिन रुक जाइए, अब हॉकी की स्टिक भी चलने वाली है। और हॉकी की स्टिक जब चलेगी तो आप देखिएगा कि इसमें तो सीधे तौर पर बहुत सारी चीजें आपके सामने ऐसी आएंगी जो अरुण जेटली जी के लिए शायद जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और एक बात मैं और दोहरा दूं, आज दिन में एक भाई मनीष सिसोदिया जी ने इसका जिक्र किया था। चूंकि पार्टी की तरफ से भी मेरी जिम्मेदारी है, हम लोगों की जिम्मेदारी कि हम इसका जिक्र करें। इस डीडीसीए घोटाले के बारे में डीडीसीए के एक पदाधिकारी जो विसिल ब्लोअर के तौर पर लगातार हमारे मुख्यमंत्री जी से मिलते रहे, उन्होंने बाकायदा लिखित में लिख कर दिया था, जो फाइल की नोटिंग में कहीं है, ऐसा अरुण जेटली जी को लगता है। और उसमें उन्होंने, विसिल ब्लोअर कहते हैं
कि पिछले कुछ दिनों पहले पदाधिकारियों की एक मीटिंग हुई जिसमें अरुण जेटली जी मौजूद थे और उन्होंने कहा चिंता करने की कोई बात नहीं है, जो कोरैबोरेट होती 2011-12 की रिपोर्ट से। और तब तक हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि भाई कीर्ति आजाद को ऐसा वीडियो दिखाने वाले कि जो मामूली इर्रेगुलरिटीज हैं उसको मैं कंपाउंड करवा दूंगा। क्रिमिनल केसेस हैं, दिल्ली के अंदर पुलिस कमिश्नर अपना है, उस क्रिमिनल केसेस को मैं खत्म करवा दूंगा। और अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार अगर कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाती है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर अपना है, उसको नल एंड वाइड करवा दूंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये व्हिसिल ब्लोअर लिखकर देके गए हैं आम आदमी पार्टी की सरकार को कि ये बात अरुण जेटली जी ने अपने पदाधिकारियों के सामने। इससे क्या पता चलता है? साफ पता चलता है कि अरुण जेटली का इन्वॉल्वमेंट ऊपर से नीचे तक है। और अगर कलमाडी दोषी थे कॉमनवेल्थ घोटाले के अंदर, तो अरुण जेटली ऊपर से नीचे तक दोषी हैं। उसी रिटन स्टेटमेंट को ढूंढने के लिए फाइल खंगाली गई थी और लगातार जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेंद्र सिंह जी हैं उनके ऊपर लगातार ये दबाव डाला जा रहा है। उसका नाम बताओ। नाम बताइए।